चालते हैं तो चोकर बचता है और कुछ साग सब्जी के छिलके रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ काम के नहीं है, ये बचते हैं, तो आप रोज ले जाया करो। हाँ कोई बात नहीं, अपने यहाँ से रोज निकलते ही हैं, हम ले लिया करेंगे। तो पंडित जी रोज संकल्प पढ़ा करके छिलके का दान ले लेते। वो भी बड़ा खुश होता कि किसी को भेजना पड़ता, अच्छा है लेन पंडित लेके चला जाता है, अच्छा है। और पंडित जी बड़े चतुर, वो छिलका और चोकर सब गौ माता को खिला देते, उनका तो काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, शेठ जी की बहू ने, पुत्र वधू ने, एक बिल्ली बड़ा उपद्रव कर रही थी, बार बार दूध दही बिगाड़ जाती थी, तो बिल्ली भारी उपद्रव कर रही थी, दूध दही बिगाड़ जाती थी बिल्ली। तो सास ने बहू को लगाई डांट कि तू इतना भी नहीं कर सकती, बिल्ली को नहीं भगा सकती, और बिल्ली माने नहीं। तो बहू खींच गई बिल्ली पे कि इसी बिल्ली के कारण सास की डांट मुझे खानी पड़ती है। तो पंडित जी छिलका लेने आए थे, उसी समय बहू ने लकड़ी का पट्टा, पाटा होता ना पाटा, तो पाटा उठा करके बिल्ली पे पटका जोर से, निशाना ठीक बैठा और बिल्ली यूं कुछ नहीं कही, उलट गई सीधे जैसे मर गई हो। अब पंडित जी वहीं खड़े थे, राम 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 राम। शेठ जी बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी गृह लक्ष्मी पुत्र वधू उसके हाथ से बिल्ली मर गई। ओह, ये तो बहुत खराब संकेत है, क्या है महाराज इसका फल? अरे बोले महाराज अब कुछ मत पूछो, पोथी पत्रा देख के बताना पड़ेगा। महाराज किसी से कहना मत। अरे कहना, अरे ये तो पूरी दुनिया जान जाएगी, ये तो नरक से बचना बड़ा कठिन है। इतना घबरा दिया, बोले अब तो महाराज कुछ न तो पोथी देख के बताएंगे। तो सेठ जी उनके साथ ही चले गए उनके घर, पत्रा इधर उधर खोले और बोले प्रायश्चित तो इसका मन दाल, इतना चावल, इतना चना और इतना घी, इतना तेल, इतना गुड़, सब लिस्ट बनाते चले गए। और अंत में उन्होंने कहा इतना कपड़ा, और फिर लिखा बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली। इतना जब दोगे तब प्रायश्चित हो गया, नहीं तो महाराज ये तो उल्टी गिनती शुरू है। हाँ बताओ, तुम्हारी ग्रह लक्ष्मी से ऐसा हो गया। तो वो तो ऐसी मरी सी परी बिल्ली, उसको तौला, उसका पेट। बोला महाराज इतना सब लोगे? बोले भाई तो पोथी में लिख रही है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, पोथी कह रही है हमारी। तो सारा सामान इकट्ठा हो गया और सोने के बिल्ली के वजन के बराबर स्वर्ण का दान भी हो गया। और दान होके पंडित जी जैसे ही गए तो बहू सास ने कही कि ऐसी कुलक्ष्मी तू आई कि हमारा घर भर लुट गया पूरा, अब फेंक तो दे बिल्ली, मरी बिल्ली फेंक दे और स्नान कर ले। तो बहू खींच के जैसी उसने बिल्ली को उठा के घूर पे फेंका, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते भग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान, वो मरी थोड़ी थी, वो जी को इतना लाभ करा के चली गई। तो महाराज जी कहते थे देखो पंडित जी, दाता की बुराई नहीं करना चाहिए, वो साग के छिलका भी दे तो भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चाहो तो छूटेगा, न चाहो तो भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन
इस प्रकार से भगवान के धाम का प्रयाण, ये सबका सौभाग्य ऐसा नहीं होता, भगवान की बड़ी कृपा। महाराज जी हम क्या कहें, कथा लेट हो रही है, पर ये भी सब कथा ही है। ऐसी महिमा है। राजस्थान की घटना है, स्वामी जी ने किया है। कम धुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलियाए, जयमल के जुधि माही अश्व चढ़ी आपुन धाये, घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, और चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करंदा है। उनका जन्म उदयपुर का था और राणा के वे सब उनके परिवार के लोग बड़े पद पर थे, और भाइयों को भी बड़े पद पर कोई पहुंचता है तो और छोटों मोटों को भी नौकरी में लगा लेता जिसकी जैसी योग्यता। पर सबसे छोटे भाई कमधुज जी थे, उनकी रुचि केवल बचपन से ही भजन में रुचि थी। सीधे साधे सरल थे, केवल भजन ही करते थे। केवल भजन की प्रवृत्ति, उसी के कारण वे संसार के चक्र से बच गए। विवाह भी नहीं हुआ, और भाइयों के विवाह हो गए तो उनका नहीं हुआ, क्योंकि बेटी देने वाला ये तो देखता है कि भैया ये बेटी का पोषण कर पाएगा कि नहीं। विवाह भी नहीं हुआ था उनका, रुचि भी नहीं थी उनकी प्रवृत्ति में, केवल भजन करते थे। तो बड़े भाइयों ने कहा कि देखो राणा जी के दरबार एक बार हाजिरी देके आना पड़ेगा दरबार में, कुछ तनख्वाह मिल जाएगी, घर में काम आएगा। अरे भाई घर में खेती पाती है, आप सब कमा रहे हो, एक में नहीं कमाऊंगा तो क्या घाटा है। पर संसार की स्थिति ऐसी है, 10 कमाने वाले बैठकर खाने वाला हो तो 9 कमाने वालों पर लोगों की नजर नहीं जाएगी, जो खाली बैठ के खा रहा सबकी नजर उसी पर टिके।